हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 2 नवंबर। तो आज हम लोग 2 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली के अवसर पर किस राज्य ने हाल ही में दिया जलाओ पटाखे नहीं अभियान शुरू किया। तो दिया जलाओ पटाखे नहीं ये अभियान शुरू किया नई दिल्ली। जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी के जो है उभर रही है। तो इसी के चलते जो यहाँ के मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दिए जलाए पटाखे नहीं एक कैंपेन शुरू किया और जिसके चलते जो है दिवाली पे ज्यादा प्रदूषण ना हो सके। और दिवाली की जो है न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली हमारी जो है राजधानी है, मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल है। न्यू दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित राजधानी एक इंडेक्स में सामने आई थी दुनिया की। तो इसमें जो पर्यावरण या वायु प्रदूषण से संबंधित जितने भी जो अभियान शुरू हो रहे हैं ज्यादातर न्यू दिल्ली में। अभी देखो इसी के चलते 10 लाख वृक्ष उगाने की यानी कि वृक्षारोपण नीति ये दिल्ली की ही थी। और अभी जो है एक एंटी डस्ट का अभियान ये दिल्ली का ही शुरू किया गया था। हरियाली महोत्सव प्रदूषण से रिलेटेड ये दिल्ली में ही मनाया गया था। और दिल्ली में भी हाल ही में आपको पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो फ्रांस और भारत की पहल थी COP21 की, ये भी इसकी बैठक न्यू दिल्ली में हुई। ये भी पर्यावरण से संबंधित जो है सौर ऊर्जा से रिलेटेड इसमें डिस्कशन किया गया। और अभी जो है 90वीं बैठक हुई इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की देशों की पुलिसें होती हैं तो उनकी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई। ये भी न्यू दिल्ली में ही हुई। और न्यू दिल्ली से एक फैक्ट डिस्कस कर सकते हो, जो ये 2023 है इसमें जो आप लोगों ने सुना होगा बुक फेयर यानी कि जो पुस्तक मेले का आयोजन होता है ना, तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में ये 2023 में ही आयोजित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसके अदर फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। दिल्ली की तो हमने बात है वो शुरू कर ली। और महाराष्ट्र ये जो है राजधानी है, इसकी राजधानी है मुंबई जो हमारी भारत की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र में आप ये रिलेट कर सकते हो जब 19 अगस्त को यहाँ पर ये दही हांडी का उत्सव जो हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। तो दही हांडी के उत्सव को इसने जो है ना एक साहसिक खेल का दर्जा दिया और ये कहा था कि अगर जो कोई भी खिलाड़ी इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसमें उसको जो है सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया जाएगा। और महाराष्ट्र के जो ये मुंबई है इसको अभी हाल ही में ग्रीन सिटी, कौन सा, ट्री सिटी जो है ना, ट्री सिटी अवार्ड जो है ये दिल्ली और सॉरी मुंबई और हैदराबाद को दिया गया था। और अभी हाल ही में जो ये ग्रीन सिटी घोषित की गई ये हैदराबाद को कर दिया गया। 2021 में जो ट्री सिटी अवार्ड था ये हैदराबाद को दिया गया था और मुंबई को 2022 में। इसी के चलते जो अभी ग्रीन सिटी अवार्ड दिया गया ये हैदराबाद को दिया गया। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उद्धव ठाकरे जो है अब उनका पद ले लिया एकनाथ शिंदे ने। और केरला की बात करें तो केरला के जो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, केरल में अभी हाल ही में बच्चों के जो साइबर क्राइम होते हैं ना, और इसी के चलते एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है ये केरला सरकार ने की है। केरला इंटरनेट और स्वास्थ्य हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर रहा। और बात करें गोवा की तो इसकी राजधानी है पणजी और प्रमोद कुमार यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। गोवा में जो है आप ये रिलेट करना रेबीज मुक्त, रेबीज एक रोग होता है जो ये जानवर होते हैं जैसे बंदर हो गए, कुत्ते बिल्ली, उनके चाटने से ये रेबीज रोग फैलता है। तो उससे जो है सबसे मुक्त जो राज्य बना पहला ये गोवा बना था। और गोवा भी हाल ही में जो हर घर जो जल वाला राज्य बना, स्टेट बना, ये गोवा ही बना था। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अभी आप लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया, जैसे पन बिजली वगैरह है ना, जो वहाँ के ही पानी से जो है पानी बिजली बनाई गई। तो अब ये हिमालय के जो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी यहाँ पे 3rd एडिशन शुरू कर दिया गया है। अब थोड़ा सा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ये दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी। कब? 2000 में लॉन्च की। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी सड़कों को निर्माण किया जाएगा, यानी कि जो टूटी फूटी गड्ढे वगैरह की जो सड़कें हो जाती है, मतलब सड़कों का निर्माण अच्छे से रख रखाव करना, तो ये सब इसके योजना के अंतर्गत किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत गांव शहर जिले जोड़ती हुई सड़कों का निर्माण
पुनर्निर्माण किया जाएगा, यानी कि जितनी भी जो सड़क हो गई, जिले हो गए, गांव, इन सबको जोड़ती जो मेन जो सड़कें होती हैं उन सब का निर्माण किया जाएगा। और ये जो है ना 25 दिसंबर को 2000 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। यानी कि जब ये योजना लाई गई 2000 में, तब हमारे जो प्रधानमंत्री कौन थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो ये जो जयराम ठाकुर है यहाँ के जो ये है मुख्यमंत्री है, और अभी हाल में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर पन बिजली योजनाओं का जो उद्घाटन है ये यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश है इसके चंबा में किया था, चंबा में। और हिमाचल प्रदेश में भी जो हमारे खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर, और ये जो है स्पोर्ट्स ये अकेडमी वगैरह ने मिलकर, अनुराग ठाकुर जो हमारे केंद्रीय खेल मंत्री है, इन्होंने जो है यहाँ पर एक जो है ना स्विमिंग स्पोर्ट्स जो सेंटर बनाया था स्विमिंग के लिए, तो वो हिमाचल प्रदेश में ही बनवाया था। तो अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें, उत्तर हिमाचल प्रदेश तो डिस्कस हो गया, और हिमाचल प्रदेश से आप अदर फैक्ट ये भी रिलेट कर सकते हो, जो भी हाल ही में इसकी योजना थी हिमाचल प्रदेश की नारी को नमन योजना, और ये रेलवे के एग्जाम का पार्ट भी बन चुकी है। तो नारी को नमन योजना ये जो है हिमाचल प्रदेश की थी, जिसमें जो महिलाओं का जो बस का किराया था वो 50% कर दिया, यानी कि आधा किराया माफ कर दिया था। नारी को नमन योजना और ड्रोन नीति अपनाने में पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश था, और जब 1 जुलाई को प्लास्टिक बैन की गई थी तो उसके क्रियान्वयन में भी टॉप पर ये हिमाचल प्रदेश ही रहा था। बात करें अदर ऑप्शंस, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश ये जो है ना इसकी राजधानी है ईटानगर, और अरुणाचल प्रदेश से आप ये रिलेट कर सकते हो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई यानी कि ये भी एक ड्रोन प्रोजेक्ट था, इसमें जो है आसमान के ड्रोन के जरिए जो है दवाइयां घर तक पहुंचाई गई थी, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इन दोनों में ही जो है ना अभी हाल ही में थोड़ा टाइम पहले 1-2 महीने पहले सशस्त्र बल अधिनियम लागू किया गया था। सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि जितने भी नस्लवाद जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है नस्लवाद, आतंकवाद, अलगाववाद, तो इनके चलते जो है वहाँ पे एक सेना जो है नियुक्त की जाती है, जिसमें अगर उनको ये लगता है कि यहाँ पर जो है मतलब कि किसी पर संदेह हो तो वो गन से उन्हें शूट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे महिला पुलिस वगैरह की कोई नीड नहीं होती। अगर किसी को डाउट है तो कोई भी जो सेना का अधिकारी या कुछ भी होता है वो वहाँ पर उनके घरों की भी चेकिंग कर सकता है। तो ये अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में लगा था, और जिसे अप्सफा भी आपने सुना होगा, APSFA कहते हैं, वो लगा था। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की जो ये राजधानी है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, और ये जो छत्तीसगढ़ है ना भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री है, और छत्तीसगढ़ में आप ये रिलेट कर सकते हो 33 नए जिले बनाए थे अभी हाल ही में, ये छत्तीसगढ़ ने बनाए थे। और छत्तीसगढ़ किस योजना में आगे रहा, तो छत्तीसगढ़ जो मनरेगा योजना होती है ना, मनरेगा, उसके तहत जो है रोजगार उपलब्ध कराने वाला 100 दिन तक, ये मनरेगा रोजगार में छत्तीसगढ़ टॉप पर रहा था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश तो कुछ मतलब योजनाओं में टॉपर की बात है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है यह योगी आदित्यनाथ, लखनऊ इसकी जो है राजधानी है। उत्तर प्रदेश में आप ये रिलेट कर सकते हो जो आयुष्मान भारत योजना है जो 2008 में ली गई, जो इसे जन आरोग्य योजना, जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है जिसमें 5 लाख तक का बीमा कवर होता है, उसके क्रियान्वयन में भी हाल ही में टॉप पर उत्तर प्रदेश रहा। और उत्तर प्रदेश जो है ना किस उसमें टॉप पर रहा, तो एक जो है ना वाटर कंजर्वेशन, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में ही अप्रैल में एक योजना लाए थे अमृत सरोवर योजना, जिसमें हर जिले में 75 तालाब बनाने थे, उसके क्रियान्वयन में टॉप पर भी उत्तर प्रदेश रहा था। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में क्या हुआ, तो उत्तर प्रदेश में ये जो लखनऊ है इसमें पहला जो है नाइट सफारी पार्क की जो है शुरुआत की गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्नाकुलम जिलों के 15 स्कूलों में ईमानदारी की दुकान किस राज्य में खोली गई, तो एर्नाकुलम ये आप लोग जानते हैं केरला में है, तो केरला के 15 स्कूलों में जो है ना ये एर्नाकुलम में ऑनेस्टी शॉप, ये ऑनेस्टी क्या है मतलब ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, तो बच्चों को ईमानदारी एक जो वर्कशॉप आप कह सकते हो, तो वो आयोजित की गई थी 15 स्कूलों में, जिससे बच्चों को जो है ईमानदारी क्या होती है ये सिखाया जा सके। तो ऑनेस्टी शॉप्स लॉन्च फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, केरला के एर्नाकुलम जिले में स्टूडेंट्स को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के लिए एक खास पहल शुरू की गई थी, जिसमें एर्नाकुलम के 7 स्कूलों ने स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट SPC केरला पुलिस की पहल के तहत अपने कैंपस में ईमानदारी की दुकानें खोली है, यानी कि जो है वही ईमानदारी का सिखाने के लिए एक तरह की वर्कशॉप इसमें केरला पुलिस ने ही जो भागीदारी की थी। और इन स्टोर्स में क्या था, तो ये स्टेशनरी के आइटम्स थे, और कस्टमर से पैसे लेने के लिए इन स्टोर्स पर कोई दुकानदार नहीं होगा, यहाँ
यहाँ तक कि जब स्कूली स्टूडेंट्स वहाँ खरीदारी करते हैं तो उन पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। मतलब इनको जो है टोटली चेक किया जा रहा है कि कौन कितना ईमानदार है। अगर यहाँ पर जो है हम कोई सामान रख दे तो हमारे, अगर ऑब्वियसली बात है कि किसी दुकान में कोई मतलब वो ही नहीं होगा जो निगरानी रख सके, तो कोई भी सामान लेकर चला जाएगा। लेकिन यही बात जो है ना बच्चों के सिखाने के लिए कि अगर कोई ना भी देखे हमें तो हमारे अंदर कितनी ऑनेस्टी होनी चाहिए, यही सब सिखाने के लिए ये एक वर्कशॉप केरला पुलिस ने और यहाँ के जो राज्य के मुख्यमंत्री है पिन्नई विजयन, उनकी शुरुआत थी। केरला का हम डिस्कशन कर ही चुके। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और जो केरला है ना, एक ई गवर्नेंस इंडेक्स था, उसमें जो राज्य पूछा जाए तो उसमें केरला टॉप पर था। अगर यूटी पूछा जाए तो उसमें JNK यानी कि जम्मू कश्मीर, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर था। और केरला से भी अपना ये रिलेट कर ही लिया है कि जो बच्चों के लिए जो है एक साइबर क्राइम के लिए जो ऐप लॉन्च की वो केरला ने ही की थी। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और आंध्र प्रदेश में ही जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट जीके पूछा जाता है कि 25वां, हमारे टोटल 25 हाई कोर्ट है तो ये लास्ट हाई कोर्ट अमरावती आंध्र प्रदेश में ही बना था। आंध्र प्रदेश की आप ये अम्मा बॉडी योजना शुरू रिलेट कर सकते हो। अम्मा बॉडी यानी कि माँ की गोद योजना, तो इसके क्रियान्वयन में आंध्र प्रदेश ही टॉप पर था। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में स्कूलों से रिलेटेड ही हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, चेन्नई इसकी जो है राजधानी है। और जो है 44वां शतरंज यानी कि चेस ओलंपियाड जो हुआ था ये यहाँ के तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हुआ था और नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और तमिलनाडु देखो स्कूलों में मिड डे मील तो मिलता ही है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा था जिसने फ्री ब्रेकफास्ट भी बच्चों को जो है प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बना था। और पशुओं के लिए, आवारा पशु जो सड़कों पे घूमते हैं उनके लिए एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य भी तमिलनाडु ही बन गया था। और तमिलनाडु को गज अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है हाथियों के रखरखाव अच्छे के लिए, तो इनको गज अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और जो अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री है। जयपुर पिंक सिटी तो आपने सुनी होगी, लेकिन जो यहाँ की जो उदयपुर है उसे व्हाइट सिटी कहा जाता है और ब्लू सिटी जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, पिंक सिटी, व्हाइट सिटी, ब्लू सिटी। तो ये उदयपुर को व्हाइट सिटी और ये जो जोधपुर है इसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत, यहाँ की एक चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, ये यहाँ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना थी। और अभी हाल ही में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि पहली डिजिटल अदालत की शुरुआत करने वाला राज्य राजस्थान बना। और महिलाओं के लिए सहकारी योजना शुरुआत करने वाला ये भी बना था। और अगर स्कूलों की बात आई है तो देखो कोचिंग सेंटर जितने होते हैं ना, कोचिंग सेंटर से रिलेटेड एक अनुप्रीति योजना ये भी राजस्थान की ही थी। और राजस्थान में राजीव गांधी खेल ओलंपियाड की शुरुआत राजस्थान ने की। आर से ही राजीव गांधी, आर से ही राजस्थान, मैंने ट्रिक भी बताई थी। और राजस्थान में आप ये रिलेट कर सकते हो जो राइट टू हेल्थ बिल है, राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला पहला राज्य ये भी राजस्थान ही बन गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा नस्लवाद पर एक स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वनी केपी। ये एक महिला है अश्वनी केपी। यही जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद होती है ना, इसमें नस्लवाद के मतलब जो अलगाववाद वगैरह होता है, आतंकवाद ही कह लो आप, तो ये इनकी जो स्वतंत्र विशेषज्ञ यानी कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बन गई है, ये बन गए हैं अश्वनी पीके। और ये पहली इंडियन है, तो आप लोग जानते हैं कोई भी जो पहली भारतीय या भारतीय मूल जिसमें इंक्लूड हो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता ही है। तो ये फर्स्ट इंडियन है जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट नस्लवाद में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में स्थापित हुई हैं। ठीक है, अश्वनी केपी। और ये मानवाधिकार इसकी बात आई है तो ये संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी। कब? 1945 में। और जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। और इसके जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इसके 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी और 5 सिर्फ, टोटल 5 ही स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना, इसमें भारत भी शामिल है। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए ही होती है बस। और 2 साल बाद अध्यक्ष जो होते हैं फिर चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अदर ऑप्शंस डिस्कस करें तो अभी हाल ही में संगीता वर्मा, ये जो हमारे जो
जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग होता है, यानी कि जो कंपटीशन होता है बाजारों में, उसमें स्थिरता लाने के लिए संगीता वर्मा ये बन गई हैं प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष। और अनीता आनंद अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, ये जो कनाडा में जो पहली रक्षा मंत्री बनी है भारतीय मूल की, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट कहा था क्योंकि ये भारतीय मूल की है, तो यहाँ की ये जो रक्षा मंत्री ये कनाडा की अनीता आनंद बन गई हैं। भारती दास, तो भारती दास अभी हाल ही में जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं ना, यानी कि सीजीए, जो महालेखा नियंत्रक होते हैं, ये भारती दास अभी हाल ही में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कैप्टन किसे बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह जिन्होंने अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु के साथ मिलकर ध्वजारोपण में भी शामिल हुए थे, और ये इस टाइम पे सबसे अच्छे हॉकी के प्लेयर माने जा रहे हैं। तो इसी के चलते जो है ना ये हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह बन गए हैं। आप लोग देख रहे हैं फ्लैग बियरर मतलब कि वृक्षारोपण ध्वजारोपण इन्होंने पीवी सिंधु के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए, ये इन्होंने ही फ्लैग का किया था। ठीक है, और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो पीवी सिंधु ये जो है ना वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन यानी कि WBF में शामिल होने वाली पहली भारतीय पीवी सिंधु बनी थी। इन्होंने भी अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। और PR श्रीजेश, तो देखो हॉकी से ही बात आई है, तो PR श्रीजेश इस साल का जो गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो ये PR श्रीजेश को मिला है। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो इसमें सविता पुनिया को मिला है। मुमताज खान, इन्हें जो है ना अभी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने राइजिंग स्टार यानी कि उभरता सितारा का जो कैटेगरी में मुमताज खान को रखा, और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल FIH ने PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर और सविता पुनिया को फीमेल कैटेगरी में गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉस एंजलिस में एक सेकेंड, तो ये हाल ही में जो लॉस एंजलिस में आयोजित 50वीं वर्षगांठ सैटर्न अवार्ड्स में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RRR। आप लोग जानते हैं एक बहुत ही अच्छी मूवी रही है। तो ये अमेरिका में, लॉस एंजलिस ये उत्तरी अमेरिका में है, तो यहाँ की जो है ना एक सैटर्न अवार्ड हुआ था यहाँ पर फिल्म्स का, तो इसमें जो है ना ये सैटर्न अवार्ड विनर ये बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म RR को मिला है। ठीक है, और ये जो है साउथ की फिल्म है, और ये बहुत ही जो है अच्छी फिल्म रही थी, तो इसी के चलते अभी इसी को ये जो अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदर ऑप्शंस अगर हम फिल्म के डिस्कस करें इनको कौन से अवार्ड मिले, तो शेरशाह आप लोग जानते हैं इस साल के जो आईफा अवार्ड हुए थे ना यासालैंड में, यानी कि ये जो UAE में है, तो इस साल के जो आईफा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला था। और पुष्पा, तो इस बार का जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए थे उसमें टॉप फिल्म जो थी ये पुष्पा थी। और थाना जी, तो थाना जी फिल्म तो नहीं, लेकिन जो अजय देवगन थे, हमारे जो 68वें राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार जो हुए थे ये गुजरात में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें जो अजय देवगन को थाना जी के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अजय देवगन और ये साउथ के एक एक्टर है सूर्या, उनको जो हमारा राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड होता है ना उनसे सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस राज्य के दूसरे और 33वें तराई हाथी रिजर्व का अपग्रेड किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है वो 33वें तराई हाथी रिजर्व के साथ जो है अपग्रेड हो गया है, यानी कि जो है यहाँ पर बना दिया गया है। और ये जो है ना ये दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जो है आसपास होगा, ये तराई एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हाथी रिजर्व है वो कर्नाटक में है। अब बात आई उत्तर प्रदेश की, मुख्यमंत्री है ये योगी आदित्यनाथ जी, और उत्तर प्रदेश में जो है अभी हाल ही में जो है ना यहाँ पर एक ये जो है ना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये यहाँ पर बनाया गया था, और ये जो है ना 7 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अच्छे बनाने वाला ये टॉप का राज्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाकर ये उत्तर प्रदेश बना था, और ये 7 जिलों से होकर गुजरा था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और उत्तर प्रदेश जो है ना 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला ये राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बन गया। और अगर वन
अभ्यारण्यों से बात आई है तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जो है ये शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। भोपाल यहाँ की राजधानी है। आप लोगों ने सुना ही होगा, ये नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को कुनो नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 जो है ना चीते, नामीबिया जो एक अफ्रीकी देश है वहां से लाए गए थे, जिसमें 5 मादा और 3 नर थे। तो ये कुनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में बनाए गए थे। और हाल ही में मैंने शायद 2 ही दिन में मैंने बताया था, ये जो केन और एक बेतवा, ये नदी जोड़ो परियोजना जब शुरू की गई थी तो ये केन और बेतवा पहले ही जो है ना ये नदियां थी जिन्हें जोड़ा गया था। तो ये जो मध्य प्रदेश थी ना, तो अब ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये केन और बेतवा का जो पानी है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में ही है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है जलमग्न हो रहा था इन नदियों को परियोजना के चलते। तो अभी जो है ना इसी के चलते जो है ये पन्ना टाइगर रिजर्व को जो है ना मर्ज करके एक दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। कौन सा? दुर्गावती, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व उनके नाम पर ये बना दिया गया है, पन्ना टाइगर रिजर्व को मर्ज करते हुए। ठीक है। और मध्य प्रदेश में और क्या रिलेट कर सकते हो? हाँ, अभी एमबीबीएस की पढ़ाई, यानी कि हाल ही का ये क्वेश्चन है, यानी कि जो डॉक्टर्स एमबीबीएस की डिग्री होती है, अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश ही बन गया था। और अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने महाकाल लोक, यानी कि मध्य प्रदेश का जो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, महाकाल लोक या फिर उज्जैन कॉरिडोर है ना, इसका जो है ना उद्घाटन किया था। बात आई है उत्तराखंड की, तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। देहरादून यहाँ की जो है राजधानी है। और अभी जो है ना एक आकाश लाइफ स्पेस, ये जो योजना शुरू की गई थी, तो ये उत्तराखंड के देहरादून में ही शुरू की गई। और उत्तराखंड ने जो अभी हाल ही में यहाँ पर जो ये हमारे जो चारों धाम यहीं पर है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो जो यहाँ पर गंगा नदी बहती है उसके 500 मीटर के दायरे तक कोई भी जो है नॉन वेज आइटम या जो है मांस मच्छी की दुकानें नहीं खुलेंगी। तो ये उत्तराखंड सरकार ने ही कहा था। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अभी हाल ही में बने थे। और नीतीश कुमार ने जो है ना पहला जो है ना सबसे लंबा रबड़ का पुल ये बिहार में ही बनकर तैयार हुआ था। और बिहार में ही विशालतम स्वर्ण भंडार पाए गए थे। और एक क्वेश्चन बनता है कि लेटी हुई बुद्ध भगवान की प्रतिमा कहाँ है? तो लेटी हुई बुद्ध भगवान की प्रतिमा जो एक लौती, ये बिहार में ही हो जाएगी। इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। एनिमेशन यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्री चीजें होती है ना जो एनिमेटेड किए जाती हैं, उसी के चलते जो ये एनिमेशन डे है ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल एनिमेशन डे। जो कार्टून्स वगैरह होते हैं उनको एनिमेट किया जाता है, तो उसी के चलते 28 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। जितनी भी फिल्म्स एनिमेटेड होती हैं 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें, जो अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को हमने क्या बनाया, तो हमने जो वर्ल्ड यूनिटी डे मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जो हमने जयंती मनाई है, ये 31 अक्टूबर को मनाई है। और जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जयंती मनाने की शुरुआत 2014 से हुई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें लोह पुरुष कहा जाता था। और ये हमारे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। 29 अक्टूबर को तो हमने जो इंटरनेट डे मनाया वो 29 अक्टूबर को मनाया था। और इंटरनेट डे जो भारत में अगर पूछा जाए इंटरनेट की क्रांति कौन लाया, तो ये विजेंद्र सिंगल लाए थे। शायद मैंने कल ही कराया था क्वेश्चन 31 अक्टूबर का। तो 29 अक्टूबर को ये इंटरनेट डे मनाया गया था। 27 अक्टूबर को हमने क्या मनाया, तो 27 अक्टूबर को हमने 27 अक्टूबर को हमने विश्व शौर्य दिवस, जो 76वां जो हमारे थल सेना और वायु सेना दोनों ने मर्ज कर कर जो एक शौर्य दिवस मनाया गया, वो 27 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। और 29 अक्टूबर को तो हमने इंटरनेट डे मनाया। और 28 अक्टूबर को हमने क्या मनाया, 28 अक्टूबर को हमने जो है ना जो ये जो है द्रव्य श्रव्य जो हेरिटेज दिवस होता है वो मनाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इमामी लिमिटेड द्वारा किस अभिनेता को बोरो प्लस क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार।
आप लोगों ने जो बोरोप्लस की एड देखी होगी, पहले इसमें अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत थे। तो अभी हाल ही में जो अक्षय कुमार अभिनेता है, इन्हीं को जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, अक्षय कुमार को इसका। और ये जो है लक्स कोजी के भी शायद ये ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं, और अब बोरोप्लस के इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो हाल ही में कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर बना, तो विराट कोहली। विराट कोहली है ना, ये प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है, किसके, प्यूमा के। और सौरभ गांगुली तो अभी हाल ही में इन्हें बंधन बैंक का जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बंधन बैंक का। और एम एस धोनी की जो एक इन्होंने जो है ना एक गरुड़ एयरस्पेस, इनकी जो है एयरस्पेस प्राइवेट कंपनी है, तो ड्रोनी नाम का एक जो है ये ड्रोन लॉन्च किया, ड्रोनी नाम का। धोनी और ड्रोन नाम मिलकर इन्होंने ड्रोनी बनाया, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर भी यही बने। और एम एस धोनी ड्रीम 11, इंडिगो पेंट, इन सबके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और गरुड़ एयरस्पेस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी, इनके भी ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। ब्रांड एम्बेसडर मैंने इसलिए कराया है, आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर भी मोस्टली एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 100 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी नामक पुस्तक लिखी है। तो अभी हाल ही में आप लोगों ने पता होगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनका जो है अभी 100 साल जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पूरे किया है। तो इसी के चलते हरदीप सिंह पुरी, जो हमारे तेल और पेट्रोलियम मंत्री हैं, इन्होंने जो है ना एक पुस्तक का विमोचन किया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर कि इनके 100 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस बुक का जो है लॉन्च किया है, ये हरदीप सिंह पुरी ने लिखा है। और अगर पूछा जाए तो ये आप लोग देख रहे हो, फॉरवर्डेड बाय अमिताभ बच्चन, यानी कि इसकी जो प्रस्तावना लिखी है ना, जो मतलब प्रस्तावना यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है, वो अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, और हरदीप सिंह पुरी ने इसे लॉन्च किया या लिखा, ठीक है। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो डॉक्टर एस जयशंकर, अभी हाल ही में इन्होंने जो है ना जो है यूरोप और अमेरिका में मंदी का दौर आ गया है, तो इसी के चलते ये जो है ना ये कहाँ गए थे, तो ये दक्षिणी अमेरिका गए थे, ठीक है। तो दक्षिणी अफ्रीका गए थे ये डॉक्टर एस जयशंकर। तो यहाँ पर ये जो पराग्वे था ना, पराग्वे में ही इन्होंने जो है गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया, और उसको और उत्तरी जो मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको में स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण किया। और उसके बाद इन्होंने जब हाल ही में इंडियाज वे, यानी कि इंडिया अब कहाँ से कहाँ आ गया, तो इंडियाज वे नाम की जो पुस्तक का अनावरण ये डॉक्टर एस जयशंकर ने ही किया था, ठीक है। आर एन भास्कर, तो आप लोग जानते हैं गौतम अडानी, जो हमारे जो है तीसरे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, गौतम अडानी। तो ये आर एन भास्कर ने इन्हीं के ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर बुक जो लिखी थी, आर एन भास्कर ने लिखी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आपके आज के डेली के करंट अफेयर्स, और अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यानी कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, यूपी पैट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं। चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य न्याय और मुफ्त सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39A, ठीक है। आप लोगों ने पता होगा कि ये जो मुफ्त सहायता का प्रावधान है, और ये जो 39 है ना, ये हमारे डीपीएसबी में आ जाते हैं, क्योंकि 36 से 51 तक क्या है, हमारे जो है ना डीपीएसबी यानी कि जो है नीति निदेशक तत्व है, और ये भाग 4 में वर्णित है। तो ये हमें जो फ्री कानूनी सेवा, जो हम जो लोग वकील अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये 39A में है। 165 में क्या है, तो देखो अनुच्छेद 76 में तो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल। 165 में जैसे महाधिवक्ता ये राज्यों में होते हैं, तो इससे प्रावधान है अनुच्छेद 165 में। अनुच्छेद 170 में क्या है, तो ये जो राज्य की विधानसभाएं होती है ना, इनके चुनाव से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 170 में है। 44, तो 44 में जो है ना समान नागरिक संहिता, यानी कि इक्वल जो नागरिक संहिता होती है, ये अनुच्छेद 44 में वर्णित है। और गोवा ही अभी जो है पहला राज्य है भारत का जहाँ पर समान नागरिक संहिता है। और ये होती क्या है, तो देखो जैसे भारत है, अब अलग अलग राज्यों में क्या है ना, जैसे जो जिस धर्म का होगा, या फिर उनमें जो होगा, जैसे एक 3 तलाक नियम जो खत्म किया गया था, मोमडन्स के लिए होता था, तो वहां पर क्या है, जो एक कानून होगा वो सभी धर्मों के लिए, जैसे कि डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है वो सभी धर्मों के लिए एक जैसी होगी, शादी की जो प्रक्रिया है सभी के लिए एक जैसी होंगी। तो ये समान नागरिक संहिता मतलब सब नागरिकों के लिए एक ही जैसी प्रक्रिया हर चीज की, तो वही है। और अभी हाल ही में
करंट में हुआ था कि जो उत्तराखंड सरकार है, इसी ने भी रंजना देसाई की जो है अध्यक्षता में एक समान नागरिक संहिता लागू तो नहीं किया, लेकिन इसकी एक समिति का गठन किया था उत्तराखंड ने रंजना देसाई की अध्यक्षता में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त करना पड़ता है। यानी कि कुछ होते हैं जो मतलब मर्जी से जो है ना एक संसद में मतलब बने रहते हैं, तो उनको जो है ना अगर संसद से उन्हें सदस्यता नहीं मिली तो उन्हें 6 महीने के अंदर ना मुक्त होना पड़ता है। यानी कि 6 महीने के अंदर उन्हें वो सदस्यता त्यागनी होती है। और 1 महीने तो अगर कोई भी जो इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति लागू करते हैं, तो वो दोनों सदनों में पास होकर 1 महीने के भीतर कोई भी इमरजेंसी देश में लग जानी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्पीकर या अध्यक्ष मतलब कौन होते हैं? तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ये राष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो जो भी कोई उपराष्ट्रपति बने वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का पदेन सभापति बन ही जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो होता है राज्य के, वही राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं। राज्यपालों की नियुक्ति ये प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और ये उन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्यपाल होने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है और राष्ट्रपति होने के लिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल को केंद्र का एजेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र की तरफ से राज्यों पर जो है नजर रखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावधि चुनाव जो है कब किए जाते हैं या कब होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब लोकसभा समय की समाप्ति से पहले भंग हो जाए। यानी कि जब कोई भी लोकसभा मतलब कि या तो प्रधानमंत्री पर महाभियोग लग जाए, मतलब कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, तो कहते हैं ना कि लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है। तो जब लोकसभा अपने समय से पहले ही भंग हो जाए तब हमें मध्यावधि यानी कि बीच में ही चुनाव कराने पड़े ना हमें समय पूरे होने से पहले, इसीलिए इन्हें मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा कर। यानी कि जो इलीगल ट्रेडिंग होती है ना, इलीगल काम जितने भी होते हैं, इसमें लीगल ऐड नहीं हुआ है, तो ये जो इलीगल विदेशी मुद्रा होती है ना, व्यापार होता है जो जैसे कि जो भारत की कंट्रीज हैं वो इलीगल तरीके से अगर हम किसी और देश की करेंसी में चेंज करें, जैसे कि एक कोई भी आपको एक आदमी बता दे कि वो भाई इस आदमी के आप पास आप चले जाओ, ये जो है आपकी जो करेंसी है अदर कंट्रीज में जो है कन्वर्ट कर देगा, तो ये जो काला व्यापार या काला धन विदेशी मुद्रा से रिलेटेड होता है तो वो हवाला ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का क्या कारण है? तो आप लोगों को पता है टेक्टोनिज्म, यानी कि जो हमारी जो प्लेट होती है ना, प्लेट विवर्तन की आपने पढ़ा होगा। प्लेट्स जो होती है पृथ्वी के नीचे वो लगातार जो है कंपन करती रहती है, मतलब चलती रहती हैं। तो जब ये खिसकती हैं तो ये भूकंप का कारण बनती है। लैंडस्लाइड तो जब पहाड़, अभी आप लोगों ने देखा होगा बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड की कितनी घटनाएं होती है, तो ये तो पहाड़ जब खिसक जाते हैं वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनसून शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हवा की दिशा बदलना। यानी कि जब हवा अपना रुख बदलते हैं तभी तो कहते हैं ना कि मतलब मौसम बदल गया, मॉनसून आ गया है, हवा ने अपनी दिशा जो है बदल ली है, तो इसका यही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। देखो भारत की कुछ स्थिति ऐसी होती है और ये जो है ना पूर्वी पार्ट होता है, ठीक है, और ये पश्चिमी होता है, और यहाँ पर ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा होता है ये पूर्वी तट कोरोमंडल, और ये जो पश्चिमी तट आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो है ना गोवा है। तो ये जो कोंकण और मालाबार, ये जो केरला आ जाता है ना, यहाँ पर केरला के जो तट को मालाबार कहते हैं, और ये जो कोंकण आता है ये पश्चिमी तट भी होता है। कोंकण मैंने कल ही कराया था, दमन और दीव से गोवा के बीच ये कोंकण तट पड़ जाता है, ठीक है, पश्चिमी तट, और कोरोमंडल पूर्वी तट आ जाता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हिमालय में नहीं आच्छादित है, मतलब कि हिमालय का पार्ट नहीं है, ऐसी कौन सी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज। आप लोग जानते हैं एक तो ट्रांस हिमालयन पार्ट होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर बना देती हूँ थोड़ा सा, ये जैसे हिमालय है,
ठीक है। तो ये जो हिमालय के पार का क्षेत्र यानी कि हिमालय में जो नहीं आएगा ना, ट्रांस मतलब कि पार का, ठीक है, जो हिमालय से भी पहले चीज बनी है, तो ये हिमालय के जो पार का क्षेत्र, यही ट्रांस हिमालयन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो सतलुज नदी है ना, ये ट्रांस हिमालय में आ जाती है। बाकी जो आप ये गंगा नदी, यमुना नदी और ये कृष्णा नदी तो मैंने अलग ऑप्शन के लिए रखी है। गंगा नदी और यमुना नदी और एक रावी नदी, ये जो है ना आपको हिमालय के पार्ट्स में मिल जाएंगी कहीं ना कहीं। ये जो आप देख रहे हो ये वृहद हिमालय है, यानी कि हिमालय का जो एक ऊपरी हिस्सा वृहद हिमालय है, और ये जो बीच का पार्ट इसे लघु हिमालय कहा जाता है। और लघु हिमालय ही जो है भारत में जो है हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है हिमालय लघु है, वृहद है या ट्रांस है, तो जो पार्ट हिमालय का लघु आता है वही जो है हिमालय कहा जाता है। फिर एक वृहद ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय लघु हो गया। अब एक आता है ये जो नीचे का जो पार्ट होता है ना, ये शिवालिक पार्ट्स आ जाता है। शिवालिक जो होती हैं, शिवालिक पहाड़ियां, ये सबसे नीचे का क्षेत्र आ जाता है। और लघु हिमालय हिमालय कहा जाता है, वृहद जो ऊपरी भाग, और ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के भी पार। तो ये जो गंगा, यमुना, रावी नदी आपको लघु, वृहद या शिवालिक में मिल जाएंगी, लेकिन ये जो सतलुज नदी होती है ये उनके पार मिलेगी आपको, ठीक है। कृष्णा नदी मैंने ये टॉपिक अभी इसलिए रखा क्योंकि ये करंट का भी पार्ट बना था। ये जो कृष्णा नदी है ना, ये भारत के 4 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, तो देखो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है, फिर कर्नाटका से होती हुई जाती है, फिर ये जो है तेलंगाना, और फिर ये आंध्र प्रदेश तक जो है ये बहती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा को कर्नाटक नदी, कृष्णा नदी जोड़ती है। और कृष्णा नदी जल विवाद ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच है, ठीक है। और कृष्णा नदी पर ये करंट का अफेयर्स इसलिए बना था क्योंकि एक जो झूलता हुआ ब्रिज, यानी कि झूलता हुआ झूला मतलब ब्रिज कह सकते हो, यानी कि ये कुछ इस आकृति का बना दिया गया ब्रिज है ना, तो झूले टाइप का, तो इसीलिए जो कृष्णा नदी पर बनाया गया था। और नागार्जुन सागर बांध, श्री सैलम बांध, ये कृष्णा नदी पर ही हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस। और उम्मीद करती हूँ जितने भी अदर फैक्ट, जितने भी क्वेश्चन से बन सकते थे, मैंने सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।